Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? It is the percentage change in quantity demanded due to the percentage change in price. इसका मतलब ये होता है price elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded due to percentage change in price. That is percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price is known as elasticity of demand. So price elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price. इसका मतलब ये है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, कि हमने प्राइस को सपोज चेंज किया, हमने प्राइस को इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो कितने परसेंटेज से हमारी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, वही हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड। तो इसमें वेरियस डिग्रीज होती हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जैसे कि पहली होती है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आता है, वो आपकी कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसको हम लोग थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। पहली हमारी डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। It is the demand, it is the case in which when negligible or no change in price brings infinite change in quantity demanded इसका मतलब ये है, जब इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये डेल्टा का साइन है जिसको मैं चेंज से शो कर रही हूँ, और ये है आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में व्हेन देयर इज अ नेग्लिजिबल और नो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब है कि जो प्राइस में नेग्लिजिबल या कोई चेंज नहीं होता है और उसकी वजह से इनफाइनाइट चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, तो वो आपकी सिचुएशन कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस ओरिजिन और ये है आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे हम शो करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, तो यहाँ पे शो करेंगे हम प्राइस। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं है और क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, मतलब आपका Q2 ये आपका प्राइस P आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटीज है Q1 Q2। यहाँ पे आपका क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और इनफाइनाइट चेंज आ रहा है PD इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि
क्वांटिटी डिमांडेड में इनफाइनाइट चेंज आ रहा है विद नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं होने की वजह से, तो ये आपका सिचुएशन कहलाती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड आपकी कौन सी डिमांड होती है। और ये इसमें आपका ये मैंने डायग्राम जो बनाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी एकदम नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप समझ लीजिए कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट केस है ये हमने पढ़ा था परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। हमारा सेकेंड केस है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड सेकेंड केस है हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड व्हेन change in price of the commodity brings no change in quantity demanded। जब हम प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंज करते हैं और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता, इसका मतलब है यहाँ पे आपका ईडी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब है कि हम प्राइस में तो चेंज ला रहे हैं पर क्वांटिटी डिमांड में हमारा कोई चेंज नहीं आ रहा है। ऐसा होता है आपका नेसेसरी गुड्स के केस में कि जो नेसेसिटी आइटम्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी प्राइस में आप जितना ही चेंज करो लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो प्रिवेलिंग है वही रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसमें आपका डायग्राम हो जाएगा, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपके प्राइसेस हैं, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका इस तरीके का डिमांड कर हो जाएगा। यहाँ पे ED is equal to 0. Here the elasticity of demand is 0. In the previous case the elasticity of demand was infinity क्योंकि हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो था उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था और क्वांटिटी में इनफाइनाइट चेंज हो रहा था, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी इन्फिनिटी थी। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है बिकॉज प्राइस में चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो क्वांटिटी डिमांड में आपका यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइसेस आपके चेंज हो रहे हैं। तो ये डायग्राम हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे आपकी 0 है। तो इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का डायग्राम। तो अब हम पढ़ेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपका केस होता है व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड is equal to percentage change in price। इसका मतलब है जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर होता है, वहां पे आपकी होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका मतलब ये है कि ED is equals to
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये दोनों आपके इक्वल है, दोनों 1 है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होते हैं। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पे बना रही हूँ। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये है आपका डायग्राम, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। जब आपका प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांड फॉल कर रही है उसी प्रोपोर्शन से। तो यहाँ पे आपका डिमांड जो है वो कैसी है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब जो चेंज आपका क्वांटिटी में हो रहा है वही चेंज आपका यहाँ प्राइस में हो रहा है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर है। ये दोनों ब्लॉक्स आपके बराबर है, तो इस वजह से यहाँ पर आपकी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। तो ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू शो कर दिया, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे आप प्राइस ले रहे हैं और यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं और ये आपका डिमांड कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। ये हो गया आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक डिमांड। Then percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price. हाईली इलास्टिक डिमांड का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी डिमांडेड में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जो इसका मतलब ये हो गया कि ईडी इज इक्वल्स टू percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। तो यहाँ पे ED जो है आपका वो मोर देन 1 है। जो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो आपका ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो आपकी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी इस केस में। हाईली इलास्टिक डिमांड में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड ले रहे हैं और यहाँ पे हम प्राइस ले रहे हैं। तो सपोज ये आपका है पी क्यू लेवल, ये हो गया आपका कर्व। ये हमने आपका डिमांड कर्व बना दिया पीडी। ये आपका क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है वो ज्यादा है प्राइस में चेंज आने की से। जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू चेंज इन प्राइस। तो यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ईडी इज ग्रेटर देन 1। दिस इज नोन एज हाईली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी कैसी है, हाईली इलास्टिक है। तो जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है वो ज्यादा है और जो प्राइस में चेंज आ रहा है वो कम है। ये आपका डिमांड कर्व है। यहाँ पे आप प्राइस को शो कर रहे हैं और यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा हाईली इलास्टिक डिमांड। इसके बाद हमारा लास्ट केस है इन इलास्टिक डिमांड, या आप कह सकते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price,
जब आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होती है वो आपकी लेस होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब है कि जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। तो ईडी का आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जो ईडी हो जाएगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका ईडी जो है, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो लेस देन 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी न्यूमरेटर के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे आपका ईडी जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे प्राइस है। तो ये हो गया आपका डायग्राम, ये आपका डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है, ये आपकी क्वांटिटी। तो जो प्राइस में चेंज है वो ज्यादा है और क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज है वो कम है, तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी लेस देन 1 हो जाएगी। इधर आपका प्राइस है, आप देख सकते हैं प्राइस में जो चेंज है वो ज्यादा हो रहा है और जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज है वो कम हो रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो कर्व बनेगा वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 होगी और ये जो कर्व है आपका ये स्टीपर बनेगा। पहले वाला फ्लैटर था, ये आपका स्टीपर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इन इलास्टिक डिमांड, या फिर आप बोल सकते हैं लेस इलास्टिक डिमांड। जहां पे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कम चेंज आ रहा है और प्राइस में ज्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ही कम चेंज आता है, तो आपका कहलाती है ये इन इलास्टिक डिमांड। तो ये स्टूडेंट्स हमने पांचों डिग्रीज पढ़ ली। दीज वर द डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload a new lecture. And for more information and flow charts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। So thank you students.